कंसोलिडेशन कहां से हो रहा है वोट बैंक का? इस पर आचार्य प्रबोध कृष्णम जी आपसे अब सवाल पूछती हूँ। आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे कितने सारे बयान प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, बीजेपी यही कह रही है कि पीएम के इर्द गिर्द अनेकों ऐसे बयान लोग देते हैं, और फिर जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है वो उससे किनारा कर लेते हैं। वो कहते हैं उनका निजी बयान है, आप उनसे पूछो, हमने नहीं कहा है। वैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी बात का अगर समर्थन करना हो तो उसके समर्थन करने के लिए आदमी अपने अपने तर्क ढूंढ लेता है, अपना आधार ढूंढ लेता है। और जब विरोध करना होता है तो विरोध के लिए भी अपना अपना आधार ढूंढा जा सकता है। अपनी बातों से किसी भी बात का समर्थन किया जा सकता है, किसी भी बात का विरोध किया जा सकता है। मगर भारत के लोकतंत्र के अंदर और देश के इस राजनीतिक परिदृश्य में जो बयानबाजियां हो रही हैं उससे देश का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें ज्यादातर जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं कांग्रेस के किसी भी नेता के उस बयान का कतई समर्थन करने को तैयार नहीं हूं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है या किया गया हो। मैं उसका खंडन करता हूं, मैं विरोध करता हूं। लेकिन जिस तरह आसाम के चीफ मिनिस्टर हमारे विश्व शर्मा ने जो बात की है वो बहुत ही गलत की है। उन्हें देखिए, भारत में भारत जोड़ो यात्रा का जब शुभारंभ हुआ तो आप सुधांशु जी बैठे हैं और आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सबकी नोटिस में है ये बात कि राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करते वक्त ये बात कही थी कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और सभी लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने बात की थी। तीसरी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों और तमाम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया गया था जो साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी जी की जिस यात्रा का, जिस कदम का, जिस फैसले का स्वागत और सराहना की जानी चाहिए थी, आज उस यात्रा का विरोध हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी की रैली का विरोध हो तो समझ में आता है, राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल स्टेटमेंट का विरोध हो तो समझ में आता है, राहुल गांधी जी का अगर कोई ऐसा फैसला हो जो आपको सूट नहीं करता तो उसका विरोध हो, समझ में आता। लेकिन राहुल गांधी जी पैदल चलकर हजारों किलोमीटर लोगों से मिल रहे हैं। इसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर को उनकी दाढ़ी नजर आई, उस दाढ़ी में भी सद्दाम नजर आए। तो मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की है ये घोर निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश करें तो करके बताएं कि क्या राहुल गांधी जी की दाढ़ी में उन्हें सद्दाम हुसैन? सुधांशु जी जस्टिफाई कीजिए आप। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, आप ही का सवाल उनसे पूछ रही हूँ। सुधांशु जी आप इसको जस्टिफाई कीजिए। एक तो वो कह रहे हैं कि इस बयान को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नॉन पॉलिटिकल यात्रा है राहुल गांधी की, आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसमें आप नुक्स निकाल रहे हैं, राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, राहुल गांधी की दाढ़ी पर हमला कर रहे हैं और दाढ़ी को सद्दाम हुसैन की दाढ़ी बता रहे हैं। जस्टिफाई करिए, वो कह रहे हैं इस बयान को। देखिए, मैं पहले ये जस्टिफाई वर्ड तो अलग है, मगर मैं इस विषय पे टिप्पणी करूंगा। मगर उससे पहले अंजना जी, आज आप जहां से खड़ी हैं वहां से मैं एक बात कहना चाहूंगा पोलराइजेशन के लिए। सोमनाथ का मंदिर स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था और उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है सोमनाथ की पताका ने आकाश को छुआ है। कोई बताए किसी मुस्लिम नेता ने विरोध किया हो और यह कहा हो कि नहीं साहब ये तो गजनी ने तोड़ा था, गजनी से हमारा संबंध है इसलिए नहीं बनना चाहिए। और तो और दिसंबर 1949 में श्री राम जन्मभूमि में मूर्तियां प्रकट होने के बाद 12 साल तक मुस्लिम पक्ष पक्षकार नहीं बने। वो दिसंबर 1961 में बने जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, वरना वो केस खत्म हो जाता। इसका मतलब मुस्लिम उस समय तक नहीं तैयार थे किसी प्रकार के पोलराइजेशन को। कांग्रेस ने पोलराइजेशन करवाया, नेहरू जी ने विरोध किया। किसी मुस्लिम नेता ने सोमनाथ के मंदिर का विरोध नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का 1960 तक किसी ने विरोध नहीं किया। के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिम समाज में यह धारणा थी कि हमें इसको विषय नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर छोड़ देना चाहिए। मगर पहले कांग्रेस और बाद में MIM जैसे लोगों ने आकर देश को सोमनाथ से लेके और आज केदारनाथ, महाकाल और काशी विश्वनाथ तक इधर बढ़ रहा और राजनीति को किस मुकाम तक पहुंचाया, ये मैं थोड़ा एक पॉइंट आउट कर देना चाहता था। क्योंकि आज आप सोमनाथ में खड़ी हैं, अब इस मुद्दे पे जवाब देता हूं। मैंने आचार्य जी के आने से पहले कहा था कि क्या सद्दाम हुसैन कांग्रेस की नजर में बहुत खराब और बुरा आदमी है? अगर है
तो इतना बुरा है कि राहुल गांधी से तुलना में उनका हृदय फट गया, तो कृपया कांग्रेस के किसी नेता का पूर्व में सद्दाम हुसैन के विरुद्ध दिया गया बयान बता दें। और आचार्य जी को याद होगा 1991 के चुनाव में जब राजीव गांधी जी विपक्ष में थे तो कांग्रेस की रैलियों में सद्दाम हुसैन के फोटो लगाए जाते थे भाई, फोटो लगा के राजनीति होती थी। और जहां जस्टिफाइड तथ्य की बात है तो सिर्फ एक तथ्य रख देता हूं आचार्य जी, मैं सुनिए, और अब्दुल मन्नान जी से भी कह रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसैन थे जिन्होंने तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को दिए थे। ये वोल्कर रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 2006 में, और इसी मुद्दे पर नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि सद्दाम हुसैन ने सीधे पैसा कांग्रेस पार्टी के नाम पे दिया था, किसी नेता के नाम पे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नाम पे तेल के कूपन दिए थे, जिसका उल्लेख नटवर सिंह जी ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में किया है। तो मैंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कोट किया है, उन्होंने सोनिया जी को संबोधित किया था उसको कोट किया है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अगर आप गंभीरता से अब्दुल मन्नान जी और आचार्य जी जाना चाहते हैं तो भाई इस बात में बड़े गंभीर तथ्य भी निकलेंगे, हल्के ढंग से लेना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं। जैसे आचार्य जी हैं, अब आचार्य जी की दाढ़ी पर तो किसी ने कमेंट नहीं किया, भाई धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य पलट के सुधांशु जी पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे विरोधी होंगे तो भी हम कभी कमेंट नहीं करते। पलट के सुधांशु जी ये पूछ रहे हैं आपसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कि आखिर छाती क्यों फट रहा है अगर सद्दाम हुसैन का नाम ले लिया गया है, उससे तुलना कर दी गई है तो? देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि सद्दाम हुसैन जब जिंदा थे तब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, उनके फादर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो पीडीपी वो पार्टी है जिसने आतंकवादियों को भी समर्थन किया, जिसने अलगाववादियों का हमेशा समर्थन किया, जिन्होंने हमेशा आतंकवादियों को शहीद किया। तो क्या बीजेपी का उनसे जो अलायंस था, तो मैं अगर बीजेपी की तुलना पीडीपी से करना शुरू कर दूं तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की 2000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा चल चुकी है। राहुल गांधी के पांव के छाले चीफ मिनिस्टर को नजर नहीं आए। हेमंत विश्व शर्मा को राहुल गांधी जी की लाखों लोगों से जो मिल रहे हैं, वो जिसमें ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, हर धर्म के व्यक्ति से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें उनको राहुल गांधी जी के पांव के छाले नजर नहीं आते, लोगों से मिलना नजर नहीं आता, राहुल गांधी की तपस्या नजर नहीं आती। और राहुल गांधी की दाढ़ी में उन्हें पाइथागोरस क्यों नहीं नजर आया, राहुल गांधी की दाढ़ी में उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों नहीं नजर आए?